तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों आज जो हम लोग कुछ खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं भागा के कंसेप्ट के ऊपर। इसमें से आप में से दोस्तों 99% का बात मैं कर रहा हूं। अगर आपका भागा के ऊपर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, भागा को अच्छी प्रकार से आप नहीं समझे होंगे, तो ये सब भागा जो आप दिख रहे हैं और थंबनेल पर जो आप देखे हैं वो 100% आपका गलत होगा। अगर ऐसा नहीं भी होता है, अगर आप कॉमन सेंस के तौर पर उस भागा को सही भी बना देते हैं, लेकिन जब आपसे समझाने के लिए बोल दिया जाए जो बाबू इसको समझाओ, तो आप जो है फंस जाइएगा, आपका हवा निकल जाएगा। ठीक, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ पता है? अगर ऐसा नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और ये सब भागा बनाने का कोशिश कीजिए। और भागा को तो चेक करने के लिए आपको आता है ना, भागा को एक बार चेक करके देख लीजिएगा जो आपका भागा सही बना है कि गलत बना है। तो चलिए हम लोग जो है उसी कंसेप्ट में देखेंगे। और ये यहाँ पे जो 4 भागा आपको दिख रहा है, ये चारों भागा को अगर बना लेंगे और इसको पूरा आप देख लीजिएगा तो हो ही नहीं सकता है जिंदगी में आप कभी भी भागा के ऊपर फंस सकते हैं और भागा में आपको कोई फंसा सकता है और कोई भागा बनाते वक्त आप गलत कर सकते हैं। ये मेरा 110% का गारंटी है। सिर्फ आप क्लास को देखिए और इसको बारी बारी से एक एक करके देखेंगे और यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे जो हम लोग को किस प्रकार से बताया गया है, जो भागा को इस प्रकार से बनाओ और उसके बाद जो है आपका भागा बन जाएगा। लेकिन वो तरीका क्या सही है? क्या हम उससे अगर करेंगे तो क्या मेरा सवाल जो है सही बनेगा? इसी सभी पॉइंट पे जो है हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता ही है, ये जो चैनल है फुली बेसिक मैथ के ऊपर मतलब बेस्ड है, यानी कि इस चैनल पे आपको टोटल बेसिक मैथ का जितना भी छोटा छोटा कंसेप्ट होता है वो सब आपको दिया जाता है। उसके बाद जो जितना भी ट्रिक शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं, जितना भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वो फॉर्मूला कैसे बन के आया है, वो शॉर्टकट कैसे बन के आया है, वो ट्रिक कैसे बन के आया है, इसी सब का जो खुलासा आपको इस चैनल पे किया जाता है। तो आप भी अगर ये सब जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे आप क्लास को देखते जाइए, सब्सक्राइब में नहीं भी करना है तो मत कीजिए। चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं भागा को बनाने के लिए। तो सबसे पहले बाबू हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये भागा को लेंगे, उसके बाद चैलेंज वाला भागा जो है उसको बनाएंगे। अगर आप लोग का क्लियर है ना तो एक बार बना लीजिएगा, अपने से एक बार बनाइए इसको और बनाने की कोशिश कीजिए कि आपका सही है, उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं है अगर क्लियर तो देख लीजिए, आज के बाद आप कभी भी नहीं फंस सकते हैं। जैसा कि अगर ये भागा को हम लोग यहाँ से उठा ले 8 1 0 4 5 3, ठीक है। जैसा कि दोस्तों भागा का क्या रूल होता है, सबसे पहला रूल जो भागा का होता है बाबू, इससे अगर लगाएंगे इसमें, अगर इससे हम इसमें लगाएंगे तो सबसे पहले हम पहला इसका टर्म को देखा जाता है। सबसे पहले इसका पहला का टर्म को देखेंगे, शुरू वाला को देखेंगे जो बाबू इससे तो ये बड़ा नहीं है कि छोटा नहीं है, क्या चीज़ है, यानी कि इससे जिससे हम लगा रहे हैं उससे इसका पहला वाला टर्म छोटका है कि बड़का है। तो बाबू जब यहाँ पे छोटका होता है ना तो हम उसको जो है ना उससे मतलब एगो जब अंक में छोटका आ गया तो उसका दूसरा अंक भी ले लेते हैं। ये बात आप जानते हैं ना। अगर ये दूसरा अंक भी मतलब इससे छोटा पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं पता है ना, इसका तीसरा अंक भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ भागा का पहला रूल ये आपको ये कह रहा है, जब इससे हम भागा लगाएंगे बाबू, इससे लगाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो इससे या तो इसके बराबर हो जाए, या तो इसके बराबर हो जाए, या तो इससे कम रहे, या तो इसके बराबर कर देंगे या तो इससे कम रहेंगे। और इसके लिए हमको यहाँ पे डिजिट को देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए टोटल डिजिट को देखना पड़ेगा कि पहला डिजिट ही इसका सेटिस्फाइड कर देता है कि दूसरा को भी लेना पड़ता है कि तीसरा को भी लेना पड़ता है, ये सब देखना पड़ता है। भागा का पहला रूल आपको ये कहता है। ठीक है, चलिए पहला रूल के अनुसार से हम भागा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पे 9 है आपका और यहाँ पे 8 है बाबू। 9 के पहरा में 8 तो आता नहीं है, ये तो कम है ना 8 9 से। जब 9 जो बाबू 8 जो है कम है 9 से, तो हम क्या करेंगे, पहला टर्म को मतलब पहला टर्म के साथ साथ हम क्या करेंगे, दूसरा टर्म भी लेंगे। तो दूसरा टर्म आपका 1 है, यानी कि 8 पर 1 बैठाइएगा तो 81 होता है ना। चलिए अब 9 का टेबल को हम पढ़ते जाएंगे, कहाँ तक जानते हैं, 81 के पास ले जाएंगे। कहाँ पे ले जाएंगे? 81 के पास ले जाएंगे। या तो तुम 81 बन जाओ, नहीं तो 81 के पास रहो। अब बोलिएगा सर जी 81 के पास रखेंगे, 81 के पास रखेंगे तो इसके पीछे रखेंगे कि आगे रखेंगे? आपका सवाल हो सकता है ना, जो सर जी हमको ये तो बताइए, आप तो बोल रहे हैं जो 81 के पास लेके चले जाओ। अब ये तो बताइए सर जी हमको, जो 81 के पहले रखेंगे उसको कि 81 के बाद रखेंगे? तो बाबू जब भी रखना है आपको तो 81 के पहले रखना है। कहने का मतलब जो भी यहाँ पे हो, आप यहाँ पे 81 इस सवाल में 81 है तभी आपको 81 बोल रहे हैं और 9 बोल रहे हैं, तो दूसरे सवाल में दूसरा यहाँ पे संख्या हो सकता है ना। तो इसके लिए हम ये देखेंगे बाबू, जो यहाँ पे बन रहा है उससे कम ही लेना है, या तो वो
पूर्ण जाए या तो उतना हो जाए या तो उससे हम कम लेंगे। ठीक है, चलिए अब 9 से हम भागा लगाएंगे तो 9 तो बना देता है 81 को, 81 को बनाता है ना। ये 9 का चाचा है, 9 का चाचा कौन है? 81 है। तो 9 का चाचा है बाबू, तो कितना मतलब कौन नंबर का चाचा है? ये 9 का कौन नंबर का चाचा है? 9 नंबर का चाचा है। तो चलिए 9 नंबर का चाचा इसको कर दिए। अब चाचा को एक जगह कर दीजिए, यानी कि 81। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जानते हैं ना, यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं, घटाते हैं। इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। चलिए 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 हो गया, 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 हो गया। इसी को हम लोग काट देते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस का निशान लगा देते हैं, यानी कि 0 न लिख के हम लोग ऐसे करके काट देते हैं। तो 0 आप लिखिए या काट दीजिए, कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको जो करना होगा कर लीजिए, लेकिन नियम के अनुसार जो है यहाँ पे आपको 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियम कहता है यहाँ पे जब घटा रहे हो भाई, तो घटाने के बाद जब 0 आता है तो 0 लिखो वहाँ पे। लेकिन हम लोग काटते हैं तो कोई बात नहीं, इससे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो हम काट देंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद जब एक यहाँ 81 तक का 1 तक का काम हो गया, तो गुरुजी हमको बोले थे बाबू जब यहाँ तक का काम हो जाए ना तुम्हारा, जब यहाँ तक का काम हो जाए तो इसके आगे बढ़ जाना तुम। जब यहाँ तक तुम्हारा काम खत्म हो गया तो उससे आगे तुम बढ़ जाना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे तो आगे 0 भैया बैठा हुआ है। वहाँ पे कौन बैठा हुआ है? आगे जो है 0 भैया बैठा हुआ है। तो 0 को यहाँ पे हम डाल देंगे। अब 0 को डाल देंगे तो जानते हैं गुरुजी सब क्या बोलते हैं, या हम लोग को क्या पता है बाबू? क्या पता है? पता है ना। बोलेंगे जो बाबू जब ये 0 नहीं लग रहा है ना, ऐसा करो ना, जब 0 में नहीं लगा है ना तो ये क्या करो, यहाँ पे ये 0 लिखो यहाँ पे, फिर 4 को उतार दो। क्या बोला जाता है? 0 यहाँ पे लिखो और 4 को उतार दो। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बाबू फिर हमको बोला जाता है जो जब फिर यहाँ पे नहीं भाग लग रहा है, जो भाग नहीं लग रहा है, तो ये फिर 5 को लिखो यहाँ पे, 5 को लिखो। ठीक है, 5 को यहाँ पे लिख दो। जब हम 5 को लिख दिए हैं भैया, तो फिर अब बोला जाता है हमको जो फिर इससे यहाँ तक ले जाओ, 45 तक इसको ले जाओ। 9 को 45 तक ले जाओ, यानी 45 वाला चाचा के पास ले जाओ, जो कितना नंबर का वो चाचा है 45। तो बाबू जब इससे हम भाग लगाएंगे ना, भागा भी गलत बन रहा है, ये नहीं बोलिएगा जो सर जी आप गलत बना के जा रहे हैं। जैसा हम लोग को पता है ना वैसे करके आपको भी बता रहे हैं। इसके बाद जो है ना भागा जो सही कैसे बनेगा वो चीज़ आपको बताएंगे हम। ठीक है, चलिए ऐसे करके हो गया। चलिए अब इसका 45 वाला चाचा कितना नंबर का चाचा है? ये 45 9 का। तो बाबू 5 नंबर का चाचा है। क्या नंबर का चाचा है? 5 नंबर का चाचा है। तो चलिए 5 नंबर में हम 45 चाचा को एक जगह कर दिए। फिर वही काम करेंगे, दोनों कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 डाल देंगे। क्या डालेंगे बाबू? यहाँ पे ये जब 5 तक का काम खत्म हो गया तो 5 से आगे बढ़िएगा ना। चलिए 5 से आगे बढ़ गए हम। जब बढ़ गए तो 5 से आगे 3 बैठा हुआ है, तो 3 यहाँ पे हम डाल दिए। तो यहाँ पे किसी टीचर के मुँह से हम ये भी सुने हैं जो बाबू जब 3 यहाँ पे हो गया तो तुम्हारा शेष हो गया। क्या हो गया? शेष तुम्हारा हो गया। अब तुम्हारा भागा जो है बन गया। अब देखिए बाबू, अब देखिए ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। अब जब इसको हम गुना करेंगे तो कभी मिलेगा ये? कभी ये मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा भैया, ये नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो सर जी, तो गुरुजी कहाँ पे गलत बता दिए हैं या हमको कहाँ पे गलत पता है? पता है इसमें जो है ना दुद्धू जगह गलत कर दिए हैं, दुद्धू जगह गलत किए हैं। हम क्या किए हैं पता है? चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। क्या करते हैं भैया? अब इसको जो है हम मिटाते हैं, फिर इसको हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है अगर पास में कुछ आनंद आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ हो जाता है, एगो बटन है नीचे में देखिएगा अंगूठा वाला, उसमें अन्ना के क्लिक करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं भैया। ये तो गलत हो गया, इसको हम गुना भी करेंगे तो आपका नहीं मिलने वाला है। अब क्या करेंगे पता है ना? चलिए अब भैया हम इसको गुना करते हैं, अब मतलब भागा बनाते हैं। आप देखते जाइएगा इसका मेन रूल क्या सब कहता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे, 9 टाइम्स में लगाएंगे, 81 के पास ले जाएंगे और 81 के 2 के काट देंगे। यहाँ तक समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे 0 डालेंगे भैया, हम क्या डाल रहे हैं? हम जब यहाँ पे हम 0 डाल रहे हैं तो भागा का क्या रूल कहता है, क्या नियम कहता है पता है भैया? इसको आप ध्यान में रखिएगा, कान में सुनिएगा। इसको कोई नहीं बताने वाला है आपको, तो इसको आप ध्यान में रखिए
भागा का ये रूल कहता है सेकंड रूल। दूसरा रूल कहता है भैया जब तुम यहाँ से किसी को उतार रहा है नीचे में, जब ऊपर से तुम किसी को नीचे में लिख रहा है उतार रहा है तो तुम्हारा फर्ज बनता है पहले भागा लगाओ, पहले तुम भागा लगाओ, उसके बाद तुम आगे बढ़ना। अब भैया देखिए, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा भैया। जब यहाँ पे 0 है फिर 9 के तो कोनो भी चाचा 0 नहीं है, 9 का चाचा है 0 न है, तो आप क्या कीजिएगा भैया, जब 0 में हम लाना है हमको 0 तो क्या करेंगे, तो 0 से हमको गुना करना पड़ेगा, 0 को हमको गुना करना पड़ेगा, फिर तब 0 लाना पड़ेगा हमको। तब हम 0 से गुना किए, 0 को हम ला लिए, क्या ला लिए, 0 को हम ला लिए। क्लास पूरा देखिएगा, आप बोलिएगा 21 सवाल में हम सीख गए ना, लेकिन ना, आपको अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। जब 0 लगाएंगे हम तो 0 हो सकता है इसमें आप कन्फ्यूज भी कर रहे होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए आपको 4 सवाल यहाँ पर लिखे हैं। जब ये चारों सवाल को बना लेंगे ना तो आप जो है ना शक्तिमान बन जाइएगा। चलिए बाबू कहाँ पे थे, अब 0 में से 0 को घटा लेंगे तो फिर से आपको वही ना 0 ना होगा भैया। आपका जब पॉकेट खाली है और बोलिएगा हम तो खर्चा कर लिए, तो क्या किए हैं, कुछ नहीं किए, घंटा किए हैं, तो आपका पॉकेट खाली है, खाली रह गया है। चलिए किधर गया बाबू, चलिए अब 0 हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 हुआ। अब 0 का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे 4 उतारेंगे, क्या उतारेंगे भैया, अब यहाँ पे 4 उतारेंगे। फिर भागा का दूसरा नियम क्या कहता है, अगर किसी को भी यहाँ से यहाँ उतारेगा, अगर किसी को भी यहाँ से यहाँ उतारेगा तो तुमको भागा लगाना पड़ेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, भागा लगाना पड़ेगा। फिर भैया 4 के पास ले जाइए, ये 4 को 9 को जाएगा, ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप बोलिएगा सर जी ये छोटका भागा को इतना बड़ा कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आप जो है ना हमको कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं। बाबू कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं आपको, ओ पंखा चालू है, हो सकता है आपको नुआज भी जाता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिए। हाँ क्या कहते हैं, चलिए अब जब 4 यहाँ से उतार दिए हैं तो सेकंड रूल कहता है जब यहाँ से किसी को उतार रहा है तो पहले भागा लगाओ, पहले हमको खाने के लिए दो, भूख लग रहा है। अब बाबू इसको खाने के लिए दो ना पहले। चलिए अब 9 को ले जाइए 4 के पास, जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर आप 0 से गुना कीजिए, क्या कीजिएगा, 0 से आप गुना कीजिए। जब 0 से गुना करेंगे तो बाबू फिर से कितना आएगा आपका, फिर से आपका 0 आएगा। जब 0 आ जाएगा तो फिर क्या करते हैं, इसके बाद घटा करते हैं ना। चलिए अब घटा कर देंगे, अब 4 में से 0 को घटा देंगे तो 4 ना होगा आपका, 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 होगा। चलिए अब यहाँ से 4 का काम खत्म, यहाँ से 4 का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे 5 आ गया, चलिए भैया 5 उतार दीजिए। आप यहाँ पे 5 तो उतार दिए है ना, अब फिर 9 से लगाएंगे, 45 वाला चाचा के पास जाएंगे, फिर से देखिए हो वो चला गया, उसको मिटा दिया ही वाला था। अब 9 का 45 वाला चाचा कितना नंबर का चाचा है वो, तो 5 नंबर का है ना भैया। चलिए 5 दीजिए यहाँ पे, 45 देखिए इसको काट दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए भैया यहाँ से 3 उतारेंगे, क्या उतारेंगे, यहाँ से 3 उतारेंगे। चलिए 3 को ऊपर में डाल देते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे गुरुजी यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये 3 जो लिखा है ना भैया तुम्हारा शेष बच गया, लेकिन ना, बिल्कुल ना, ये शेष नहीं है अभी हमारा, अभी काम करने के लिए और बचा हुआ है। अभी आपको क्या बोले हैं, जब इस यहाँ से कुछो यहाँ पे लिखिएगा, कुछो यहाँ पे उतारिएगा ना, हाँ कोई बात नहीं, काहे डिस्टर्ब कर रही है, हमको भी पता है जो दिखा, यहाँ तक ये भी दिख रहा होगा, देखो वहाँ पे। हाँ चलो भैया कहाँ पे थे हम बोल रहे थे जो जब 3 जहाँ यहाँ से हम कुछ लिखेंगे नीचे में तो इसका सेकंड रूल क्या कहता है, तुमको भागा लगाना पड़ेगा। अब इसमें भागा लगाएंगे भैया, क्या करेंगे, इसमें भागा लगाएंगे। चलिए इसको भागा लगाइए, फिर 9 को 3 के पास ले जाइए तो नहीं जाएगा, घिसकेगा, ये घिसक की भी नहीं पहुँच पाएगा वहाँ पे, तो इसको 0 से गुना करना पड़ेगा भैया। फिर से 0 से गुना किए, फिर 0 लाए, फिर यहाँ पे 3 में से 0 घटाए, फिर यहाँ पे 3 डाले। अब जो है ना आपका ये 3, ये आपका शेष बचा हुआ है, ये 3 शेष है ना कि ये 3 शेष था। अब इस बात को आप समझ गए होंगे। आप तो बोलिएगा सर जी आप तो इतना लंबा चौड़ा खींच दिए हैं ना, ऐसे करके बनाने लगेंगे ना तो हमारा पेपर ऐसे पड़ा रह जाएगा, बाद में कि बच्चा पेपर देख के चला जाएगा। नहीं बाबू, हमको समझाना था, जब भी इसका मेन कंसेप्ट बताना था, इसीलिए जो है ना इतना खींचना पड़ा। अब चलिए इसको नॉर्मल वे में बनाते हैं, जो मतलब आपको जो है सरदर्दी भी ना हो। अब नॉर्मल वे में इसको नहीं बनाएंगे, इसको ना
वहीं बनाएंगे। अब दूसरा सवाल ले लेते हैं, उसको बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें तो आपको कंसेप्ट समझा दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं भैया। अब तो आप अपने से जवाब दे दीजिएगा भैया सबका। अब लीजिए ये वाला सवाल लीजिए, जैसे कि 8 72 16 003। ठीक है, अब आपसे वो जो बच जाता है ना, यहाँ पे नीचे में लिख के बोलते हैं शेष हो गया, वो गलत हो जाएगा। अब अभी जाने ना आप। चलिए, आप ऐसे विश्वास नहीं होता है ना, तो जीरो जो डाले थे ना, जीरो को हटा के फिर गुना कर लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। एक बार देख लीजिएगा करके। ठीक है, किधर गया भैया भैया भैया, हाँ चलिए अब से लगाते हैं। तो भागा का पहला नियम क्या कह रहा था बाबू, जब पहला में नहीं लगे तो दूसरा में ले लो। तो जब दूसरा लेंगे इसका तो 72 बनेगा ना। चलिए 72 हो गया, तो 8 नमा 72 हो गया भैया। 8 का नम्मा चाचा 72 है ना। चलिए 72 को हम काट दिए हैं। अब क्या करेंगे भैया, एक डालेंगे। अब भी आपको हम क्या बोले थे, यहाँ पे एक जब कोई भी संख्या या कोई भी डिजिट यहाँ पे लिखेंगे तो पहला फर्ज बनता है हमारा, जिससे भागा लगाओ, भागा लगाइएगा ना। तो 8 जो है एक के पास नहीं ना पहुँच पाएगा। जब नहीं पहुँच पाएगा तो जीरो से लगाते ना आप। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। जानते हैं क्या करेंगे आप, हम तो जानते हैं ना, जो जीरो से लगाएंगे तो फिर जीरो डालेंगे, जीरो से फिर एक घटाएंगे तो एक के ना होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे जब इसको ध्यान में रखिएगा जो हमें अभी बोलने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे से हम कुछ टर्म यहाँ पे लिखे, कुछ डिजिट यहाँ पे लिखे हम। ठीक है, जब भागा लगाएंगे, जब भागा नहीं लगेगी ना, जब भागा नहीं लगेगी, पंखा बंद कर देते हैं, उसे गड़बड़ा जाता होगा। चलिए, जब भागा नहीं लगेगी तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक जीरो डाल दीजिएगा। क्या कीजिएगा, एक जीरो जो है यहाँ पे डाल दीजिएगा। चलिए जीरो को हम डाल दिए हैं। अब जब जीरो यहाँ पे हो गया तो भैया जीरो से लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये वाला 6 लिख देंगे। तो फिर 8 का जो है 16 मतलब 16 वाला चाचा के पास जाइए। तो कौन सा चाचा है, कितना नंबर वाला चाचा है वो, 8 दूना 16, यानी कि 2 नंबर वाला चाचा है ये, तो 16। चलिए काट दिए, इसको कट गया पूरा पूरी। अब देखिए यहाँ पे फिर से जीरो उतारिए। फिर से जब जीरो उतारिएगा भैया तो 8 से लगाइएगा ना जीरो में, 8 से ये जीरो में लगाइएगा ना, फिर नहीं ना लगेगा आपको, तो जीरो मरते में लगेगा ना। चलिए जीरो फिर डाल दीजिए, यानी कि जो भी टर्म यहाँ से लिख देंगे यहाँ पे, तो जब भागा नहीं लगेगी ना तो उसके बदले में यहाँ पे जीरो डालना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए फिर से ये जीरो डालिए यहाँ पे, ये जीरो यहाँ पर लिख दिए, लिखे ना जीरो। अब फिर यहाँ से लगाएंगे तो फिर तो नहीं लगेगा आपको, नहीं लगेगा, तो फिर नहीं लगेगा तो फिर से यहाँ पर आप जीरो दीजिए। फिर यहाँ से आप ये 3 लीजिए, 3 लीजिएगा ना ये वाला, अब फिर से लगाएंगे, इसमें लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पे आप जीरो डाल दीजिए। अब जो है ना इसको गुना करके चेक कर लीजिएगा, इस 100% सही होगा। ठीक है, चलिए अब जो है ना बाबू, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा वाला सवाल देख लेते हैं। तो दूसरा कौन सा है, 7 से भागा है, 1 4 2 1 3। ठीक है, चलिए भैया 7 का जो है 14 वाला चाचा के पास जाइए। तो दूसरा चाचा है ये, कौन सा नंबर का चाचा है, 2 नंबर का चाचा है ये। चलिए 14 कट गया, फिर से 2 उतारिएगा ना। अब 7 से लगाएंगे, 2 में तो नहीं लगेगा। तो आपको क्या बोले, जब 2 में नहीं लगेगा भैया तो जीरो मरतबे में लगाइए। जीरो मरतबे में लगाइएगा ना तो कितना होगा, जीरो ना होगा। फिर 2 में से जीरो घटाइएगा तो 2 होगा। चलिए अब ये आपका शेष है यहाँ पे। फिर उसके बाद 1 है ना, फिर यहाँ पर 1 दीजिए। फिर क्या बना है बाबू, ये 21 बना है। क्या बना है, 21 बना है। जब 21 बना है तो ये 7 का, ये 21 वाला चाचा क्या नंबर वाला चाचा है, ये 3 नंबर वाला चाचा है। चलिए 3 नंबर वाला चाचा से इसको मिला देते हैं। चलिए कट गया, ये दोनों मिला तो कट ही जाता है। चलिए बाबू अब यहाँ से हम 3 डालेंगे, 3 लिख दिया है ना 3। अब फिर 7 से लगाएंगे तो कटेगा, ये नहीं कटेगा तो जीरो लगाएंगे यहाँ पर। जब नहीं लग रहा है तो आपको बोले हैं ना जीरो डालने के लिए, जीरो डाल दीजिए। वैसे एक स्टेप और आगे बढ़ता है, कैसे बढ़ता जानते हैं ना, तो जीरो से फिर जीरो हुआ, फिर 3। अब ये वाला 3 आपका शेष बचा है। वैसे बहुत सारे को ये पता है, जैसे कि यहाँ पे जैसे अभी जीरो डाले हैं ना, जीरो को फिलहाल हटा दीजिए। ठीक है, बहुत सारे को ये पता है, जैसे यहाँ से 3 यहाँ पे लिख दिए है ना, अब नहीं लगा तो बस हो गया, काम खत्म हो गया। यहाँ पे जीरो नहीं डालते हैं, कहते हैं ये 3 शेष बच गया। जब आप ऐसा कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा भैया, 100% गलत होगा। चलिए ये तो आप समझ गए। चलिए इसको भी मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जो आपका चैलेंज मतलब ये सवाल था उसको लेकर आते हैं अब। जैसे 6 से लगाना है भैया, 605 में
6 से लगाना है 605 में, तो आपको क्या लगा बोले हैं, जब पहला टर्म लग जाए तो लगा देंगे इसको, यानी कि 1 टाइम्स में लगेगा। कट गया ना, ये कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब 0 डालिए, यहाँ पे 0 डालिएगा ना, फिर जब लगाइएगा भैया ये 6 से 0 में तो लगेगा, नहीं लगेगा। जब नहीं लगता है तो आपको क्या बोले हैं करने के लिए, तो यहाँ पे को 0 डाल दीजिए, तो वो वाला ये वो स्टेप जो है वो स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप फिर से क्या करेंगे भैया, तब 0 के यहाँ तो काम हो गया। अब फिर 5 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है ना, फिर जो है आप ये 6 से जो फिर इसमें लगाइएगा, फिर लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे 0 डाल देना है। तो देखिए ना भैया, इसके पीछे क्या कारण था, कौन सा भूतिया बैठा हुआ था इसके पीछे, जो यही भूतिया के बारे में पता नहीं चल रहा था। हम भी बहुत दिन परेशान थे इसके मतलब चक्कर में, भूतिया के चक्कर में। हम बोलते थे ये भूतिया सबको दाबता है, हमको काहे न दाब रही है ये। तो फिर बाद में पता चला तो साला मेरे शरीर में महक रहा है। कौन सी महक रहा है, ये बदबू, मतलब हमको जानकारी ही नहीं था। इसीलिए जब हम इसके बारे में रिसर्च करना चालू किए ना भैया, तब पता चला हमको जो ऐसा ऐसा खेल होता है। नहीं तो जो बचपन में हम पढ़े थे ना, उसी को लेके चल रहे थे। एक बार पता है ऐसे बना रहे थे, भाग्य में हम फंस गए। आप भी फंस जाते होंगे, आप अभी तक गौर नहीं किए होंगे, या तो आपको उस प्रकार से भागा मिला ही नहीं होगा, समझे ना, या मिला भी होगा ना तो आप उसका आंसर नहीं चेक करते होंगे। अब जो आप जान गए हैं ना, आप उस पर मतलब गौर करके देखिएगा, जो आपको आता था ये चीज़ कि नहीं आता था। तो चलिए बाबू, ये बहुत पहले की बात है, ये मतलब बहुत पहले जो मतलब ये जाने हैं। तो अभी मतलब मेरा हुआ जो मतलब आप लोग को कुछ बताए इसके बारे में, तो इसीलिए आपको बता दिए हैं। चलिए, इसी प्रकार का मतलब इंटरेस्टिंग और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं, वैसे नहीं भी जुड़ सकते हैं। वैसे चैनल पर एक बार विजिट कीजिएगा ना, बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा। क्या जानते हैं, जैसे जोड़ करते हैं ना हम लोग, तो जोड़ में जो है हासिल जो बचता है वो 10 के बाद दे क्यों बचता है हासिल। घटाव जो करते हैं ना, तो घटाव जो पैसा 1 लेते हैं तो वो 10 क्यों जोड़ देते हैं उसमें। ये सब के पीछे बाबू रीजन है, कारण है। और जैसे जानते हैं गुना जो करते हैं ना, गुना, तो गुना जैसे 2 अंक का 3 अंक का गुना हुआ, जब इससे हम गुना करके यहाँ पे लिखते हैं और इससे हम गुना करेंगे तो ये अंक को छोड़ना पड़ता है, यहाँ से लिखना पड़ता है। ऐसा काहे होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर जानना चाहते हैं ना तो हमें कमेंट कीजिएगा भैया इसके बारे में। उसके बाद और जानते हैं क्या चीज़, चलिए ऐसे करके तो बहुत कुछ आप क्या बताएं आप लोग को, ठीक है। और आप जानते हैं ये 2 गुना 3 जो होता है 6 ये क्यों होता है, इस बारे में पता है आपको। आप बोलिएगा पहाड़ा पर देंगे सर जी, न पहाड़ा जो या फिर हम आपको क्या बोल देंगे पता है, ये पहाड़ा बन के कैसे आया है। आप बोलिएगा सर जी हम जोड़ के पहाड़ा बना दिए हैं। अब हम फिर ये बोलेंगे जो आप उसको उसी प्रकार से क्यों जोड़े हैं, इसके पीछे भी बाबू कारण है। ये सब वीडियो अपलोड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसी चैनल के बारे में तो आप जानते हैं, आपका छोटा छोटा कंसेप्ट को दूर मतलब क्लियर किया जाता है और कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।